हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्किल में आपका स्वागत है। आज ये मेरा पहला लेक्चर वीडियो है जो कि 6 क्लास के एनसीईआरटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विषय सूची है तो आप लोग देख लेंगे। पहला है सौर मंडल में पृथ्वी और दूसरा है ग्लोब एवं अक्षांश एवं दिशांक, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी और परिशिष्ट और पृष्ठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य के बाद आकाश को देखने में कितना अच्छा लगता है। जब सूर्यास्त के बाद आकाश को देखते हैं तो नीला होता है। रात के समय देखते होंगे, बहुत ही अच्छा दिखता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। आसमान आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। पहले जब सूर्यास्त होता है तो आप देखेंगे कि एक ही दो तारा दिखेगा। फिर धीरे धीरे जब रात अंधेरा होने लगता है तो फिर बहुत सा तारा दिखने लगता है। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे हमने बताया कि जैसे जैसे रात होती है तो ये संख्या बढ़ जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं, आप इनको गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरी है। जैसे कि आप देखते हैं तो वो भी एक वस्तु की तरह दिखता है। छोटे छोटे चमकदार वस्तु जो आप देखते हैं रात में, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले दिखते हैं। बहुत सारा ऐसा जो थी तारा होता है जो कि चमकीला होता है और धुंधला भी दिखता है। चलिए, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हो। जैसे कि हीरा कोई चमक रहा हो, रात में आप अचानक देखेंगे तो झिगमिगाती हुई नजर आती है। इनमें से कुछ टिमटिमाती प्रतीत होती है, और लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ बहुत सा तारा ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो टिमटिमाहट बहुत अच्छी प्रतीत होती है। किसी को धुंधला धुंधला भी, कोई कोई तारा धुंधला भी दिखता है। तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। हाँ, बहुत सा तारा ऐसा है जो कि चंद्रमा के समान भी है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी होगा। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो उससे एक तारा के बीच में एक अलग देखते होंगे बड़ा सा, जो कि चमकीली वही है जो कि चंद्रमा कहते हैं। यह यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। जिस कहने का मतलब है कि अलग अलग समय पर अलग अलग आकार को दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। देखते होंगे कि 15 दिन अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है। तो आप ये कह रहा है कि
आप जब भी देखते होंगे अति चंद्रमा को, जब आप महीना में एक ही बार देखते होंगे और बाकी दिन नहीं दिखते होंगे, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होता है। तो इसे अमावस्या कहते हैं। जो रात अंधेरा होता है वो अमावस्या का रात होता है। जो जो पूर्ण जो चमकता है, जो रात में भी उजाला देता है, वो पूर्णिमा की रात होती है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होते हैं कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो चलिए, क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य से अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण दिन में हम नहीं देख सकते हैं। इसी कारण है कि रात के समय चमकने वाली वस्तु हम दिन में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का बहुत ज़्यादा ही ऊष्मा होती है, तो इसीलिए आप दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, वो खगोलीय पिंड कहलाती है। आप जानते हैं कि जो भी आसमान में दिखता है, तारा, सूर्य, चंद्रमा, जो भी हो, एक खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा कुछ गर्म होते हैं और ये गैस बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार का होते हैं, कुछ छोटे आकार का भी होते हैं और कुछ गैस के भी बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होती है। इनके पास अपनी अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आप इसका आप को कहीं पे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जितने भी रात के समय जो चमकते हैं अनगिनत तारे, वो सूर्य के समान ही हैं। उनमें भी, जैसा कि आपने पीछे पढ़े, कि उनमें भी अपनी अपनी ऊष्मा होती है, अपनी अपनी आकार, कोई बड़ी कोई छोटा आकार होता है और गैस भी होता है। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग इसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर होता है, तो आप नहीं देख सकते, मतलब ऊष्मा इसका महसूस नहीं कर पाते हैं, केवल देख सकते हैं। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दूर होते हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। बात सही है। यदि आप कोई चीज़, जैसे कि आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप नज़दीक से देखते हैं तो बड़ा दिखता है, जैसे जितना ही धीरे धीरे दूर होता जाता है उतना ही छोटा होते जाता है। तो इनका भी वही है, जो कि है तो सूर्य के ही समान ही है, पर
दूरी के कारण ये छोटा दिखाई देते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर खड़ा रहा हवाई जहाज कितना भी छोटा दिखाई देता है। अत्यधिक, यदि आप जहाज को देखते हैं, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर कुछ भी हो, यदि आपके सीट के ऊपर से जब गुजरता है तो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन आप रियल में जाकर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविधि आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात में जो दिखते हैं, आसमान में जो तारे का समूह जो दिखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कि नक्षत्र में ऑर्स मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर या ऑर्स मेजर कहते हैं। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सब यह नक्षत्र सप्त सात ऋषि सात सप सात मतलब सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र ऑर्स मेजर का भाग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 तारों का समूह है, जिसे बिग बियर ये नक्षत्र मंडल है जो ऑर्स मेजर का एक भाग है। तो चलिए देखते हैं, चित्र 1.1 में देख लेंगे। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपके आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाएं। अपने जो बड़े होते हैं उनसे पूछिए तो ये वे बताएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले लोग क्या करते थे, तारों की मदद से जो दिशा है उनका निर्धारण करते थे। रात्रि में लोग कि इस टाइम है तो कितना बजा है, तो वह पहले की बात है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बनता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बनता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा को उत्तर दिशा में जो बनता है उसे ध्रुव तारा का, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आसमान में बस एक ही स्थान पर रहता है, ये उत्तरी दिशा में रहता है। जैसा कि दिया हुआ है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तऋषि था, जो आर्स मेजर का एक भाग नक्षत्र मंडल था, उसकी सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखें, ये ध्रुव तारा हुआ, ये देखिए, ये उत्तर दिशा की ओर, ये देखिए, आप देख सकते हैं इनकी सहायता से ठीक उत्तर दिशा में आपको दिखेगा। चलिए स्टार्ट। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची
एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित होता है। जैसे यदि सप्तमंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, मतलब कि जो सप्तऋषि मंडल, जो नक्षत्र मंडल जिसको कहते हैं, वो उसे एक मतलब आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा सीधी खींची जाए तो ध्रुव तक की तारों की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड में ऐसे होते हैं जो जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से मतलब एक दूसरे से प्रकाशित, उसका लाइट उस पर जब पड़ता है तो प्रकाशित होता है। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक किसको कहते हैं? जो चारों ओर घूमता है उसी को परिभ्रमक कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, उसी को परिभ्रमक कहते हैं। पृथ्वी जिस जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जैसा कि आपने पीछे से पढ़ा कि कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी कुछ पिंड होते हैं जो उनके दूसरों की ओर से चमकते हैं, तो वो पृथ्वी है जो सूर्य की ओर से एक प्रतीत होता है कि पृथ्वी है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वह बहुत अधिक दूरी से जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है और पृथ्वी को बहुत दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। पृथ्वी की बहुत दूरी से है, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है, जैसे पृथ्वी के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रोचक तत्व हैं जो आप इसे पढ़ लें और आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो आकाश में जो चंद्रमा दिखता है, जो रात में आप देखते हैं उसको, वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर कहते हैं, मतलब सहचर कहा जाता है इसे, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो हमारे पृथ्वी के जैसा 7 और अन्य ग्रह हैं एक जैसा है, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 7 ग्रह हैं जो अन्य हैं। बुध है,
बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति है, शनि है, अब ग्रह है। तो आप देखेंगे सात सात अन्य ग्रह और भी हैं जो पृथ्वी के ही समान है। तो आप देख सकते हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं, आप यदि बुक है आपके पास तो। हमारी पृथ्वी के साथ समान साथ अन्य ग्रह हैं जो सूर्य एवं उष्मा से प्राप्त सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, तो और अन्य के पास भी हैं जैसे चंद्रमा। सौरमंडल सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल 8 ग्रह है, उपग्रह सूर्य, 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। जैसे कि पूरा जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, 8 ग्रह है, सभी मिला के एक खगोलीय पिंड को सभी पिंड को उल्का पिंड है उसमें मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। जैसे कि आप घर में भी एक मुखिया होता है, तो वैसे ही एक मेन होता है आदमी, जैसे घर में भी एक आदमी मेन होता है, वैसे ही भी सौरमंडल में एक सूर्य है जो मुखिया है। देख लेते हैं कुछ, क्या आप जानते हैं? तो इसे आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। सौरमंडल के केंद्र में स्थित ये सूर्य जो है सौरमंडल का बीचों बीच में है, जैसे जैसे बोले ना कि मुखिया है, इसे कहा जाता है। तो ये बीचों बीच सेंटर में है, सौरमंडल का सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांध रखता है। इसका जो खिंचाव है, जो गुरुत्वाकर्षण जो है, इसे सौरमंडल को बांध के रखता है। इसमें अत्यधिक गर्म गैस होता है, आप जानते होंगे। सूर्य सौरमंडल सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हमें इसकी अत्यधिक तेजी ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्या होता है, इसका जो प्रकाश एवं ऊष्मा है उस हम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि ये नज़दीक होने के कारण भी नहीं पहुंच, क्योंकि बहुत दूर है, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं, ग्रह पढ़ते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा हमारा पृथ्वी जिस पे आप अभी हैं, मंगल है और बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। ये ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखें। माई वेरी efficiently mother just served as nuts।
तो आप ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जितने भी सौर मंडल के 8 जो ग्रह हैं निश्चित पथ पर सूर्य का सब चक्कर लगाता है। जो भी हो, बुध हो, जैसे आपने देखा बुध 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 शुक्र पृथ्वी और जितने भी 8 ग्रह हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैला है। ये रास्ता जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैला। किस तरह? दीर्घ वृत्ताकार। इसे कक्षा कहते हैं। ये कक्षा कहलाता है। ये रास्ता दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है, ये कक्षा कहलाता है, मतलब सेंटर कहलाता है। कक्षा यक्ष जिसको बोलते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य की ओर चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। केवल 88। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के ही जैसा है शेप में, तो इसे जुड़वा भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड मतलब 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाता है। पहले प्लूटो भी पहले एक ग्रह हुआ करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी जब बैठक 2006 में की तो उन्होंने पाया कि ये छोटे छोटे हैं, जो कि बहुत सारा इनके जैसा प्लूटो जैसा ग्रह था। तो किन किन को रखा जाता था, तो इन्हें हटा दिया गया इस ग्रह से। मतलब छोटा सा ग्रह माना जाता है, बौना ग्रह जिसे कहा जाता है। ये प्लूटो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी तीसरा ग्रह याद रखिएगा। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव इसकी कैसे है? इसका आकार जब देखेंगे पृथ्वी है तो एक संतरे के जैसा है, जो कि हल्की चपटी हुई है। और यही कारण है कि इसका आकार भू आभार भी कहा जाता है। इसे भू आभार भी कहा जाता है। भू आभार का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। 8 ग्रह में केवल पृथ्वी पर ही सपोर्ट ऑफ लाइफ पाया जाता है, जो कि मतलब जीवन की परिस्थितियां जहाँ और किसी पे नहीं है। ऐसा रिसर्च चल रहा, पर अभी तो फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जाता। अभी फिलहाल में पृथ्वी पे जो आदमी को जीने के लिए चाहिए वो पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी ना ही अधिक गर्म है और ना ही ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। पानी में वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। हम हमारे जो जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। आपको जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है।
सौर मंडल का पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अंतरिक्ष से देखते हुए नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्योंकि तीन तिहाई सात सतह पानी से ढकी हुई है। जो क्योंकि इसका जो भाग जो है, 3 भाग जो है पृथ्वी का, वो पानी से घिरा हुआ है, और एक भाग जो है स्थल है, जिस पे पूरा पूरा विश्व है, एक 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 तिहाई में। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहता है। जब ऊपर से आप देखते हैं तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी, जब कोई दूर से देखता है तो नीला दिखता है। तो आप पढ़ेंगे चंद्रमा। देखिए, हमारी चंद्रमा के पास केवल एक उपग्रह, हमारी जो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, केवल 1/4 है, केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि जो ग्रह, जो अन्य खगोलीय पिंड है, उसकी अपेक्षा में ये नज़दीक है, इसीलिए ये बड़ा प्रतीत होता है। यह हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य के जो दूरी था वो 15 पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ जो हम लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उपग्रह उपग्रह एक खगोल पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने समय में एक ही अक्ष पर एक चक्कर ही पूरा कर पाता है। 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाता है, और पृथ्वी 365 दिन 1 साल में 365 एक साल में 365 दिन, एक ही चक्कर 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है और यहाँ पे चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो आप देख लेंगे। चंद्रमा की स्थिति इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का
केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो चंद्रमा है वहाँ पे जैसे पृथ्वी है वैसे वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ न पानी है और न ही वायु है। इसी सतह पर इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आप जब पूर्णिमा का जब रात रहती है तो आप देखेंगे कि उसमें काला सा धुंधलापन नज़र आता है। तो ये यही जो आप देखते हैं पर्वत है, मैदान है, गड्ढा है, इसकी सतह पर छाया बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों को अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त ये सब तो चक्कर लगाते ही नहीं, इसके अतिरिक्त असंख्य जो छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो पिंड असंख्य जो छोटे छोटे पिंड है वो भी इनका चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। आप यहाँ नोट कर लेंगे, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप देखेंगे चित्र 1.2 में देखिए, ये क्षुद्र ग्रह है, ये छोटे छोटे। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। ये वैज्ञानिक के अनुसार क्या है, वैज्ञानिक रिसर्च किया, इसको खोज किया तो पाया कि ये ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे जो 8 ग्रह है उन्हीं में से जो कि कोई विस्फोट जब होता है उस ग्रह में तो टूट के बाहर आ जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ही तो ये टूट जाते हैं जब। चलिए आगे देखते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़ा होते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, कभी कभी जो पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ये जो जब गिरने के जो पृथ्वी पर जब प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार इसके वायु के कारण जो जब घर्षण होता है, जब नीचे से ये स्पीड में जब आता है तो ये क्या होता है, जल जाता है। चलिए, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप बहुत देखे होंगे, सुने होंगे कि कभी कभी टुकड़ा जो कि है गिर जाता है और ये बहुत चमकीला होता है। जब गिरता है तो जब जलता है तो ये चमकता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। कभी कोई उल्का पिंड ऐसा होता है
जो कि बिना जले ही पृथ्वी पे गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसे आप देखते हुए कभी कहीं निशान है जो कि गड्ढा बन जाता है जब गिरता है। तो क्या आप आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद चपटी की तरफ एक चमकदार रास्ते देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। इसे इस यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। इसे आकाश जो आप देखते हैं रात में, जो जिगमिगाती हुई, जो आपको पूरा सफ़ेद दिखाई देते लाखों तारा, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे जिसको कहते हैं। हमारे सौरमंडल का इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारे सौरमंडल का इस आकाशगंगा के हमारा जो सौरमंडल है इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। कुछ दिन मतलब प्राचीन में पहले जब भारत में कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इसे इस प्रकार इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट जो क्लास था आज ये समाप्त हो गया। तो आप यहाँ पे कुछ अभ्यास करने का है। तो आपने जैसा कि ये ग्रह है और तारों में क्या अंतर है। जो ग्रह होता है आप इसे देख लेंगे। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आपने जैसा कि पढ़ा है ब्रह्मांड क्या है, सौरमंडल का, ठीक है, आप देख लेंगे। तो आज ये क्लास समाप्त होता है। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।